सदाचार यानी षष्ठ पाठ यानी छठा पाठ, छठा पाठ सदाचार। सदाचार का मतलब होता है सत्य प्लस आचार। सत्य का मतलब होता है अच्छा, आचार का मतलब होता है व्यवहार। यानी यहाँ पर इस पाठ में हम जो बात करेंगे वो अच्छे व्यवहार की बात करेंगे, अच्छी नीति की बात करेंगे। अब देखते हैं, इस श्लोक है कुछ, पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूँ आपको और इसके बाद हम इनका मीनिंग और भावार्थ समझेंगे, ठीक है। तो पहला श्लोक ये है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्तुध्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। यानी आलस्य ही मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य। नास्तुध्यम समो बंधु, और ये नास्तुध्यम है, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, नास्ति उद्यम समो। नास्ति यानी नहीं है, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम के बिना, परिश्रम के समय यानी समान, यानी परिश्रम के समान कोई भी बंधु का मतलब भाई, परिश्रम के समान हमारा कोई भी भाई नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति। कृत्वा का मतलब होता है करके, क्या करके, परिश्रम करके। जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, वो नावसीदति का मतलब होता है दुखी नहीं होता है। यम यानी जिस परिश्रम को करके कोई भी इंसान दुखी नहीं होता है। इसलिए इसमें दे रखा है कि आलस ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम जो होता है, मेहनत जो होती है, वो सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा मित्र है, और परिश्रम करके कोई भी इंसान जो है दुखी नहीं होता है। अब दूसरा श्लोक, मैं स्क्रीन रोटेट कर लेता हूं थोड़ा, ताकि आपके अच्छे से सब समझ में आए। स्वे कार्य मध्य कुर्वीत, ये वाला जो श्लोक मैं पढ़ रहा हूं अभी, स्वे का मतलब होता है जो कल का कार्य है। स्वे यानी जो कल का कार्य है, वो अध्य यानी आज कर, कुर्वीत यानी कर लेना चाहिए, यानी कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने का मतलब होता है सुबह का काम। चापराह्निकम यानी नहीं, सॉरी, पूर्वाह्ने चापराह्निकम, यानी चापराह्निकम का मतलब होता है दोपहर के बाद का काम। दोपहर के बाद का काम सुबह कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने का मतलब होता है सुबह। और चय प्लस आपराह्निकम, आपराह्निकम का मतलब होता है दोपहर। तो दोपहर का काम सुबह ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, यानी नहीं यानी नहीं प्रतीक्षते का मतलब होता है इंतजार करती है, मृत्यु का मतलब होता है मृत्यु। तो मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, यानी आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है, इस चीज का मृत्यु कभी इंतजार नहीं करती। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि इंसान का मरना, लेकिन क्या है कि ऐसा इंसान जो कल का कार्य आज नहीं करता है, दोपहर बाद का कार्य सुबह में नहीं करता है, वो इंसान क्या है कि कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसमें ये सीख दी गई है इस श्लोक में कि जो भी कार्य आपको करना, उसको जितना जल्दी कर सकते हो आप, उतना जल्दी आपको कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्यम ब्रूयात यानी सत्य ही बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात का मतलब होता है प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, लेकिन सत्यम प्रियम का मतलब ऐसा सत्य जो अप्रिय हो। अप्रिय का मतलब होता है जो कड़वा हो। कई बार हम क्या है कि कड़वा सच बोलते हैं, तो कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। इसमें दे रखा है सच बोलना चाहिए, लेकिन मीठा वाला सच बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा वाला सच जो कड़वा हो, वो न ब्रूयात यानी नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। तो जो मीठा सच है उसको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आगे देखते हैं। प्रियम प्रियम च नान्द्रतम ब्रूयात। प्रियम च नान्द्रतम ब्रूयात का मतलब होता है मीठा वचन बोलना चाहिए, और नान्द्रतम का मतलब होता है सत्य। तो सच हो और जो मीठा हो,
ऐसा वचन बोलना चाहिए। ऐसे धर्म सनातन, यानी यही हमारा सनातन का मतलब होता है पुरानी परंपरा से चला आ रहा धर्म है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। यहाँ पर धर्म का मतलब ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम से, धर्म का मतलब कर्तव्य। यही हमारा कर्तव्य है जो पिछले पूर्वजों से चला आ रहा है। सनातन का मतलब होता है निरंतर चला आ रहा है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे स्यात्, व्यवहार स्यात् यानी व्यवहार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा औदार्यम सत्यता तथा। औदार्यम का मतलब उदारता होनी चाहिए और सत्यता यानी सच्चाई होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई होनी चाहिए। और क्या क्या होनी चाहिए? ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता होनी चाहिए। यानी सरलता का मतलब होता है कपट नहीं होना चाहिए, मन के अंदर बहुत ही सरल मन होना चाहिए। और मृदुता का मतलब होता है मिठास होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता तो कभी नहीं होनी चाहिए। कौटिल्यम यानी कुटिलता, न कदाचन यानी कभी नहीं होनी चाहिए। कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा। श्रेष्ठम जन्म यानी जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, श्रेष्ठ मनुष्य है, उनका इसमें दे रखा है, देखो, श्रेष्ठम जन्म यानी उत्तम लोग है, उत्तम लोग उनका। और गुरुम का मतलब होता है गुरु का, और मातरम पितरम का मतलब होता है माता और पिता का। मनसा कर्मणा वाचा, मन कर्म और वाणी से सेवित यानी सेवा करनी चाहिए। सततम यानी हमेशा, सततम यानी लगातार, सदा यानी हमेशा। यानी जो उत्तम लोग होते हैं और गुरु होते हैं और माता और पिता, इनकी मन कर्म और वचन से इनका आदर करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह की बात दे रखी। आगे देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन, यानी मित्रों से झगड़ा करके। मित्रेण का मतलब होता है मित्रों से, कलहम का मतलब होता है झगड़ा करके, कृत्व यानी करके। न कदापि सुखी जन, न कदापि सुखी जन यानी कोई भी इंसान सुखी नहीं रहता है। मित्रों से झगड़ा करके कोई भी इंसान सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जय, इसलिए यह जानकर, प्रयासेन का मतलब होता है प्रयास पूर्वक, तदेव यानी उसको, परिवर्जित यानी छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए? मित्रों से झगड़ा करना छोड़ देना चाहिए। तो मित्रों से झगड़ा करके कोई भी इंसान सुखी नहीं रहता है। इसलिए इस बात को अच्छे से समझकर मित्रों से झगड़ा करना छोड़ देना चाहिए। मित्रों से किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए, अब मैंने ये पाठ आपको बताया। अब इसमें मैं कुछ आपसे अब सवाल पूछता हूँ, क्योंकि अब आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ध्यान से, वो मुझे जानना जरूरी है मेरे लिए। तो अभी जो है मैं आपसे क्या है कि कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, चलिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप चैट बॉक्स में आंसर देंगे। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये जो है इसमें बताइए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। और मैं देखता हूँ। हाँ, चैट बॉक्स में वेरी गुड, बहुत अच्छा। संयम ने आंसर दिया है, अचला देवड़ा ने दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी आप ध्यान से पाठ को ध्यान से सुन रहे थे। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, ठीक है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा बंधु, बंधु का मतलब भाई या मित्र कौन है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए।
मित्र। शरीर का बंधु कौन है? हाँ, जवाब दीजिए, बंधु कौन है? हाँ, अचला ने दे दिया, और भी दीजिए। लास्ट में रिजल्ट बताऊंगा, अभी सही और गलत नहीं बताऊंगा। सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए, इसके बाद ही मैं सही और गलत बताऊंगा। हाँ हाँ, दे दिया। लक्ष्य धनोतिया ने भी दे दिया, अचला ने दे दिया। वेरी गुड। बंधु कौन है? परिश्रम। बहुत अच्छा। संयम सेठिया, देव सेठिया ने भी दे दिया। चलिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है मेरा कि इसमें देखिए, दूसरा जो श्लोक है, दूसरे श्लोक में दे रखा है, एक तो स्व शब्द दे रखा है, स्व और अध्य। तो स्व का मीनिंग क्या है? स्व यानी, मैंने आपको, देखिए स्व, मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के बताता हूं। स्व, स्व का मीनिंग क्या है? जिस तरह मैं चैट बॉक्स में आपको स्व लिख के बताता हूं, मैं कौन से स्व की बात कर रहा हूं। स्व। हाँ, अचला ने आंसर दिया, और भी दीजिए। और एक शब्द मैं बता रहा हूं आपको चैट बॉक्स में, देखिए मैंने दूसरा भी। इन दोनों का आप चैट बॉक्स में आंसर बताइए, स्व का मतलब क्या होता है और अध्याय का मतलब, दोनों में। हाँ, स्व का मतलब आने वाला कल, वेरी गुड। अध्याय का मतलब, बहुत अच्छा, ब्रजमोहन धाकड़। ये शायद अमन धाकड़ है, न्यू स्टूडेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब, न्यासा भी आंसर दे रही है, न्यासा ने भी आने वाला कल बताया। हाँ, इसके बाद में देखिए, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है मैं आपको, एक शब्द लिख रहा हूं मैं आपको चैट बॉक्स में, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में आपके पास में। पूर्वाह्न, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है? पूर्वाह्न, वेरी गुड। अचला ने आंसर दिया है, और भी दीजिए। अभी मैं सही गलत नहीं बता सकता, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, पूर्व, अध्याय का मतलब होता है आज। उसका आंसर वैसे किसी ने दिया नहीं, वैसे कोई बात नहीं। अभी मैंने दूसरा सवाल पूछा है, पूर्वाह्न क्या हुआ? अच्छा, लिखा हुआ नहीं है, शब्दार्थ में नहीं होगा शायद, है? श्लोक में तो है। दूसरा श्लोक देखो, स्व कार्यम मध्य। तो कार्यम मध्य जो है ना, इन दोनों का संधि विच्छेद करोगे ना, तो कार्यम और अध्य, समझ रहे हो? ये क्या है कि मिले हुए दोनों, कार्यम और अध्य दोनों मिले हुए, तो वह मैंने वो अध्य वाला लिखा। ठीक है, बहुत अच्छा। न्यासा ने भी आंसर दिया। पूर्वाह्न का मतलब होता है दोपहर के पहले, और आपराह्निकम, आपराह्निकम का मतलब क्या होता है? आपराह्निकम, आपराह्निकम, आपराह्निकम का किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक। आप, दोपहर के बाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
न्यासा ने आंसर दिया। हाँ, तो आप समझ गए, पूर्वाह्न का मतलब दोपहर से पहले, अपराह्न का मतलब दोपहर के बाद। और इसके बाद में नेक्स्ट आपसे, आपने इसका मतलब सभी श्लोकों का अर्थ ध्यान से समझा है। और एक शब्द मैं पूछ रहा हूं आपसे, रिजुता। रिजुता, रिजुता शब्द लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? मैं आपको लिख के दे देता हूं चैट बॉक्स में। रिजुता, है देख रिजुता। आप देखिए इसमें मैं बता देता हूं कौन सा श्लोक है। रिजुता शब्द है चौथे, फोर्थ श्लोक में। रिजुता का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा है ये, इसका मीनिंग बताइए। रिजुता का सरलता। आप लिखो उसमें, चैट बॉक्स में लिखो आप। बहुत अच्छा। रिजुता, मृदुता। मृदुता का मतलब क्या होता है? सरलता लिखा है, लक्ष्य ने लिखा भी सरलता। बहुत अच्छा। मृदुता, मृदुता का मतलब क्या होता है? मृदुता, मृदुता, मृदुता का मतलब बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मृदुता का मतलब होता है कोमलता। हाँ, बहुत अच्छा। मृदुता का मतलब होता है कोमलता या मिठास, मिठास, मीठापन। बहुत अच्छा। रिजुता, मृदुता। और एक है औदार्यम। औदार्यम, औदार्यम का मीनिंग बताइए। औदार्यम, उदारता। बहुत अच्छा, बहुत